एपिसोड 27 की स्टार्टिंग होती है और शिंग यांग को बोलती है, यांग क्या तुमने क्वाइकन रीडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में पता है? अगर तुम अर्टिन पढ़ते होंगे तुम्हें पता होगा। फिर यांग बोलता है, हाँ मुझे पता है, तो क्या? फिर शिंग बोलती है, मैं तुम्हें एक खतरनाक चीज़ दिखाती हूँ। फिर शिंग अपना फ़ोन निकालती है और यांग बोलता है, अरे तुमने फ़ोन स्कूल में ला लिया? फिर शिंग बोलती है, शांत रहो और इधर देखो। फिर यांग बड़े ध्यान से फ़ोन में देखता है और जोर से चिल्लाता है, अरे भाई साहब। और शिंग बोलती है, धीरे बोल ले भाई। और मिस्टर एन उन्हें देख लेते हैं। फिर वो बोलते हैं, तुम दोनों एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे से बिहेव नहीं कर सकते हो, है ना? तुम दोनों बाहर निकलो। फिर शिंग बोलती है, मैंने तुमसे कहा था धीरे बोलने के लिए। फिर यांग बोलता है, तू तो बहुत कमाल की है यार शिंग। मैंने सुना है ऑर्टिन के जो ऑथर है एओरेन, वही वो कॉन्टेस्ट के जज हैं। अगर तुम उस अवार्ड सेरेमनी में जाओगी तो उन्हें ज़रूर देखोगी। फिर शिंग बोलती है, मुझे भी पता नहीं है पर मैं बहुत खुश हूँ और इस कारण मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। एओरेन मेरे फेवरेट ऑथर है। फिर यांग बोलता है, क्या तुमने इसके बारे में लिन को बताया? और शिंग बोलती है, मैंने उसे कल रात को ही बता दिया और वो बहुत खुश थी। फिर यांग बोलता है, क्या तुमने सिनन को बताया? मैं यकीन से कह सकता हूँ वो तुम्हें अलग तरीके से देखेगा। फिर शिंग बोलती है, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। फिर यांग पूछता है, ऐसा क्यों? फिर शिंग बोलती है, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों अब अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। मुझे डर है कि अगर उसे पता चलेगा तो ये चीज़ हमें और अलग कर देगी, क्योंकि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। शायद ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे और क्लोज हो जाऊँगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और सिनन बोलता है, थैंक यू टीचर, ये मेरी लास्ट डॉक्यूमेंट है। फिर वो टीचर बोलती है, सिनन जब तुम बेजिंग जाओगे तो वहाँ तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना होगा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। फिर सिनन बोलता है, बिल्कुल टीचर, थैंक यू। इसके बाद सिनन रूम से बाहर आता है और शिंग और यांग को बात करते हुए देखता है। फिर यांग बोलता है, तो क्या तुम्हारी नावल पब्लिश हो गई? फिर शिंग बोलती है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है पर यह अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत मुश्किल है, पर मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी नावल जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए। फिर यांग बोलता है, चिंता मत करो, हो जाएगी। और सिनन दूर से ये सब सुन रहा होता है। वो सोचता है, ये दोनों इतने क्लोज कब से हुए? जाने दो, मैं रात को शिंग से बात करूँगा और उसने मुझे कल रात को ऐसे क्यों कहा ये भी पूछूंगा। और फिर यांग सिनन को नोटिस करता है। फिर सिनन जाने लगता है और सोचता है, पर शिंग ने ऐसा क्यों बोला? मैं किसके साथ बच्चे पैदा करूँगा? इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग फ़ोन में पब्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर रही होती है। फिर वो सोचती है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब मेरे 3rd सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे और तब अगर ये पब्लिश हुई तो ये चीज़ें बहुत टाइम लेगी और इससे मेरी पढ़ाई भी कम हो पाएगी और मेरे मैथ्स के मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे मार्क्स की वजह से मुझे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी मिलेगी और इससे मेरा सिनन के साथ रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा। पर अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो पता नहीं मुझे सेकंड चांस मिलेगा या नहीं, और मैं सिनन के बिना अपना फ्यूचर नहीं देख सकती। और शिंग रोने लग जाती है और फिर सिनन आ जाता है। वो बोलता है, मैंने देखा तुम्हारी विंडो खुली हुई है तो मैं आ गया। फिर शिंग सोचती है, मैं ही पागल हूँ जो विंडो खोल के रखी। फिर सिनन बोलता है, क्या तुम रो रही हो? फिर शिंग अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं तो। और फिर सिनन शिंग के पास जाता है और बोलता है, क्या किसने तुम्हें परेशान किया है? और फिर शिंग बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है और सिनन बोलता है, तुम इतने ज़ोर से क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? फिर शिंग बोलती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे थोड़ी देर रोने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर सिनन भी 2 मिनट शांत हो जाता है। फिर वो उसे सर पे हाथ रखता है और फिर उसे गले से लगा लेता है। और फिर वो शिंग से बोलता है, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। और दोनों बस एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अरे हो गया होगा भाई। फिर शिंग बचपन के बारे में सोचती है, ये सब पहले जैसा है। वो हमेशा मेरे सामने आकर खड़ा होता था और ये देख के मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब सेफ हूँ। फिर सिनन बोलता है, वो यांग के ज़्यादा क्लोज मत हो जाना फ्यूचर में, क्या पता वो कैसा है। फिर शिंग बोलती है, ये सब उसके कारण नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। और फिर सिनन बोलता है, ऐसा पहली बार हुआ है तुमने किसी लड़के को अच्छा बोला है। फिर शिंग बोलती है, पर वो सच में बुरा नहीं है। फिर शिंग सोचती है, ये इतने धीरे क्यों बोल रहा है, क्या ये उदास है? फिर सिनन बोलता है, ठीक है फिर तो। शिंग सोचती है, मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है ये बहुत क्यूट है। फिर शिंग उसको टूर करती है और बोलती है,
तुमने अचानक से मुझे हक क्यों किया? फिर वो सोचता है, क्यों किया भाई? फिर वो बोलता है क्योंकि तुम रो रही थी। ऋषिंग बोलती है, अच्छा तो तुमने मुझे गले लगा लिया, कितने बदमाश हो तुम। ये सुन के स्नेहन का फ्यूज़ उड़ जाता है। भाई भलाई का ज़माना ही नहीं है। ऋषिंग सोचती है, मैं अपनी पावर यूज़ करके बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और ऋषिंग एक बुक स्टोर में जाती है। वहाँ वो सोचती है, मुझे तो अभी एलिमेंट्री स्कूल के क्वेश्चंस भी नहीं आते, पहले मुझे एक बार बेसिक्स देखना होगा। फिर ऋषिंग बहुत सारी बुक उठा लेती है और सोचती है, इतनी सारी बुक काफ़ी रहेगी 2 महीने तक पढ़ने के लिए, और मैं चाहती हूँ 2 महीने में ये पढ़ के ख़त्म हो जाए। फिर वो सारी बुक टेबल पर रखती है और पैक करने के लिए बोलती है। फिर वो सारी बुक्स उठाती है और घर ले आती है। सोचती है, मैं आज से ही पढ़ना शुरू कर दूँगी, वो भी सीरियस होके। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।